दहेज प्रथा जिसने ना जाने कितनों की जान ले ली है और ये प्रथा जो है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है बल्कि बढ़ती जा रही है, क्योंकि आपने सुना होगा कहीं पर 11 करोड़ 11 लाख 11 हज़ार भी दिए जा रहे हैं दहेज में। और कहीं पर केवल इस दहेज की वजह से लड़कियों की जान चली जा रही है, क्योंकि लड़के वालों की मांग ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी हाल फिलहाल में ही जो है अभी त्विषा और साथ ही जो है दीपिका, इन दोनों की एक साथ ही मौत हो गई है केवल एक दहेज की वजह से। इन लोगों की मांग जो है बढ़ने लगी थी और ये दहेज में और ज़्यादा चीज़ें मांग रहे थे। हालांकि परिवार वालों की तरफ से बहुत कुछ दिया गया था, उपहार, गहने, घर में जितना सामान होता है वो सब कुछ दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ गए थे और जिसकी वजह से ये तंग आके लड़कियों ने सुसाइड कर लिया, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अभी जाँच चल रही है कि ये सुसाइड है कि मर्डर। लेकिन आप सोचिए, केवल एक दहेज बन गया इनकी मौत का कारण। सोचिए कि दहेज लेकर जो एक टौर दिखाते हैं, कहीं पर भी दहेज की गाड़ी लेकर घूमते हुए नजर आते हैं और दहेज का सामान जो अपने घर में इतने अच्छे से सजा कर रखते हैं और कोई भी आता है तो कहता है वाह क्या घर है। मतलब पूरे सामान को देखकर वो खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई कितना अच्छा घर है। लेकिन अगर उनको पता लगे कि सारा सामान एक दहेज में दिया गया है तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? क्या आपको अच्छा लगेगा कि वो कहेंगे कि ये आपका दहेज का सामान मिला हुआ है, ये है आपका घर जिसमें सारा सामान दहेज का है, तो आपका क्या है? आप सोचिए कि अगर दहेज वाले सामानों पर ये लिख दिया जाए कि ये दहेज का सामान है, दहेज में मिला फ्रिज, दहेज में मिला एसी, दहेज में मिला बेड, दहेज में मिली कूलर, या फिर दहेज में मिला हुआ ये सारा सामान, या फिर ये सारे सामान को किसी एक पर्टिकुलर रंग में बदल दिया जाए, एक दहेज के लिए किसी एक रंग को तय कर दिया जाए, तो सोचिए कैसा लगेगा कि वो जब चीज़ें घर में आएंगी तो क्या आप उसको गर्व से रख पाएंगे? क्या आप कह पाएंगे कि ये हमारा है? और क्या उस कार को भी जो एक चुनिंदा रंग में बदल दिया जाए कि ये दहेज की कार है, तो क्या आप उसको उतनी ही हिम्मत के साथ, उतनी ही इज्जत के साथ कहीं समाज में ले जाने लायक रहेंगे? क्या आप उसको बड़े प्यार से, बड़ी इज्जत के साथ, बड़े सम्मान के साथ कहीं पर भी ले जाकर खड़ा कर पाएंगे और कह पाएंगे कि हाँ मुझे ये दहेज में मिला है? अगर किसी ने कहा कि आपको ये दहेज में मिला है तो आपका क्या है? तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? तो समझने की सभी को ज़रूरत है कि दहेज कोई अच्छी चीज़ नहीं है। दहेज केवल जान ले रही है और दहेज केवल आपको नीचा दिखा सकती है। क्योंकि आप जब सोचते हैं कि वो दहेज में मिला हुआ सामान है तो आपको एक बार ये बुरा नहीं लगता कि वो सामान मुझे दहेज में दिया गया है तो मेरा क्या है अपना? घर वाले लड़की भी दे रहे हैं, आपको सामान भी दे रहे हैं, उसके बावजूद भी आपका डिमांड बढ़ रहे हैं, तो क्या ये चीज़ें सही हैं? हमें सबको एकजुट होने की ज़रूरत है और ये समझने की ज़रूरत है कि दहेज कोई अच्छी चीज़ नहीं है और इसे रोकने की ज़रूरत है। अगर सब एक साथ यही चीज़ समझ जाएंगे कि दहेज देना सही नहीं है और लेना भी सही नहीं है, तो कभी किसी की ऐसी जान जाएगी ही नहीं। तो दहेज को लेकर कदम उठाएं और समझें कि दहेज नहीं लेना है और ना लेने देना है और ना देना है।